पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई। पाकिस्तान आखिर क्यों भारत के कदमों में गिरकर मांग रहा है दोस्ती की भीख? ये तो बात सच है कि आज पाकिस्तान अपने घुटनों पर गिर के भारत के आगे भाई दोस्ती की भीखे मांग रहा है। लेकिन भारत कहता है ना भाई साहब। यार देखो, भारत ने दुनिया के हर देश को भाई माफ किया है, लेकिन भारत ने ठान लिया कि पाकिस्तान को माफ नहीं करना। यार वजाद ये तकबर में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें कोई समझ नहीं आता हम क्या करें। वही ना, पाकिस्तान इन्हें पता चल गया कि इंडिया बाप ही बाप है कसम से। तो वॉच करते हैं भाई, आखिर भाई ऐसा क्यों हो रहा है सब कुछ। तो कौन करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर कमर चीमा भारत की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को पूरी उम्मीद है कि भैया लोकसभा चुनाव के बाद तो दोनों देश दोस्त बन ही जाएंगे। जबकि विदेश मंत्री इशाक डार चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच द्वीपक्षीय फिर से शुरू हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए वरदान साबित होगा। दरअसल पाकिस्तान पिछले कई सालों से भूखमरी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है। आईएमएफ ने कई बार पाकिस्तान की मदद भी की, तो वहीं ये चीन से भी कर्ज ले चुका है। बावजूद इसके पाकिस्तान की हालात में कोई सुधार नहीं है। ऐसे में अगर इसे भारत की दोस्ती मिली तो इसे इकोनॉमिक और डिफेंस सपोर्ट मिलेगा ही। साथ ही दोनों देशों में नए व्यापारिक समझौते होने के भी चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है साहब कि भारत पाक की दोस्ती एक्सेप्ट करेगा, और क्या पाक पर आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक है? आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पाकिस्तान कितना भरोसेमंद है और पाकिस्तान को भारत की कितनी जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड। हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी के साथ भी। बस शर्त ये है कि पड़ोसी मेज पर सीरियस मुद्दों पर बात करने के लिए सीरियस, क्योंकि जंग अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान के मन में किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये शब्द प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुछ महीने पहले कह चुके हैं, जो भारत से बातचीत करके दोनों देशों के मनमुटाव को दूर करने के लिए ऑफर दे रहे हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ उम्मीद ये जताते हैं कि भारत पाक के रिश्ते में लोकसभा चुनाव के बाद सुधार होंगे, क्योंकि आजकल समुद्र में दोनों देश एक दूसरे की मदद जो कर रहे हैं। वहीं विदेश मंत्री इशाक डार चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच द्वीपक्षीय फिर से शुरू हो जाए, जो उन्हीं की गलती की वजह से बंद हो गए। कुल मिलाकर पाकिस्तान अब समझ चुका है कि अगर उसे अपने हालात सुधारने हैं तो भाई भारत के सामने झोली फैलानी होगी। और ये बात पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपे एक आर्टिकल ने प्रूफ भी कर दी। बता दें कि पाकिस्तान अखबार में छपे एक आर्टिकल में कहा गया था कि अगर देश को अपनी आर्थिक हालात को सुधारना है तो भारत से अच्छे रिश्ते बनाने। देखो भाई, इस पेपर में एक सवाल भी उठाया गया कि आपसी मनमुटाव के बाद भी दो देश कारोबार खत्म या कम नहीं करते, तो भारत और पाकिस्तान ऐसा क्यों करते? असल में अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ कारोबार को सस्पेंड कर दिया, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसकी हालात बद से बदतर हो गए। इसलिए 2 साल बाद इसे फिर से बहाल कर दिया गया। हालांकि समुद्री और हवाई मार्ग से पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत व्यापार अब भी हो रहा है। दरअसल पड़ोसी देश ने सिर्फ जमीनी सीमा के जरिए होने वाले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को एक तरफा तरीके से रोका था। पहले अटारी वाघा बॉर्डर और कराची बंदरगाह के जरिए व्यापार होता था, अब जमीनी रास्ते से कोई व्यापार नहीं होता। वहीं पाकिस्तान इनडायरेक्टली दूसरे एशियाई देशों के जरिए भारत का सामान खरीदता। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के साथ बिजनेस सस्पेंड करने का जो फैसला लिया था साहब, अगर उसका हिसाब किताब लगाया जाए तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान वहाँ गरीबों को है। डॉन ने लिखा है कि अब शायद समय आ चुका है कि हमारी विदेश नीति के जानकार अपने रुख पर फिर से सोचें और बिजनेस को बाकी विवादों और लड़ाई झगड़ों से दूर रखें। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि 2019 में भारत ने गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 हटाया, तब से भारत पाक के बीच कोई व्यापारिक रिश्ते नहीं है और पाकिस्तान आज भी अपने इस रुख पर कायम है। लेकिन मुमताज मैडम ये भूल गई कि भले ही पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद चीन से मिल रही है, भले ही चीन के अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF भी पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज देने वाला हो, लेकिन इन सब से पाकिस्तान के हालात में ज्यादा सुधार होने वाला नहीं है। इसके लिए उसे भारत की जरूरत है ही। वो इसलिए क्योंकि महंगाई को काबू करने के लिए उसे सस्ते सामान की जरूरत है, जो उसे सिर्फ भारत से मिल सकता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान काफी हद तक भारतीय सामान पर डिपेंड है। दरअसल दोस्तों, दोनों देशों के बीच जो कारोबार होता है उसमें से 96% से ज्यादा सामान भारत पाकिस्तान को बेचता है, जबकि पाकिस्तान से भारत महज
4% से भी कम सामान आता कुछ भी है। नहीं ये है दिखता ना। है कि भारतीय सामान पर पाकिस्तान किस हद तक डिपेंड है। देख लो। कॉमर्स मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के जो मुताबिक 100% 2022 से 23 में 100% दोनों देशों के बीच हाँ। तकरीबन 5,178 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। अच्छा। इसमें से 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान भारत ने ही एक्सपोर्ट किया है, जबकि पाकिस्तान से महज 157 करोड़ रुपए का और सामान कुछ इंपोर्ट है ही किया नहीं गया है। तो। वहीं बिजनेस के अलावा भी पाकिस्तान को भारत की जरूरत है। दरअसल पाक को आतंकवाद का अड्डा कहा जाता क्या है, पता जहां पर वही आतंकवादी इंडिया पलते में हैं। export हालांकि करता है। पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए चिल्लाता रहता है कि वो खुद भी आतंकवाद का शिकार है, लेकिन वो अलग बात है कि उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। खैर, भारत के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर विदेश शिकार मंत्री तो है, जयशंकर होता है, तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बताते रहे। हाँ, इस वजह से जयशंकर पाकिस्तान जी अब तो दुनिया में सीधा अलग थलग सा पड़ गया। अब सिर्फ चीन ही उसका साथ देता है, और वो भी अपने मतलब के लिए। शायद यही वजह है कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो SCO मीटिंग के लिए हाँ। भारत आए थे, तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद को डिप्लोमेटिक टूल की तरह यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत सब कुछ भुलाकर एक बार फिर पाकिस्तान की दोस्ती को स्वीकार कर लेगा। दोस्तों, फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सकते। मुश्किल। दरअसल दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने ये साफ साफ कह दिया था कि भैया आतंकवाद को किसी भी हाल में हम मंजूरी नहीं दे सकते। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री को बंद नहीं करेगा, हम उसके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। दोस्तों, कहीं ना बात कहीं तो उनका ये सही फैसला है सही भी यार। है, क्योंकि पाकिस्तान ने हर बार भरोसे का कर्ज धोखे से चुकाया है। आज हम आपको इतिहास के कुछ ऐसे मौके बताएंगे जब पाक ना ने बताओ दोस्ती के नाम यार, पर भारत की पीठ पर पुराने- छुरा घोंपा। पुराने आइए जमाने- जानते हैं कितना भरोसेमंद है reality है, पाकिस्तान। मानो तो नंबर 1, दोस्तों, दोनों देशों की लड़ाई 1947 से शुरू होती है। जब मजहब के नाम पर पाकिस्तान अलग मुल्क बना, तो कश्मीर ने उस समय किसी एक देश के साथ जाने की बजाय अलग रहने का ही फैसला ऐसा किया। ही लेकिन है, पाक की नजर हमेशा कश्मीर पर थी। इसी मकसद को पूरा करने के लिए 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से हजारों कबायली और लुटेरों से भरे सैकड़ों ट्रक कश्मीर में घुस आए, और वो कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करते बिल्कुल। चले गए। आखिर में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कश्मीर के बड़े हिस्से को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK कहा जाता है। नंबर 2, इसके बाद 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सारे मुद्दे बातचीत से सुलझा ऐसा ही हुआ लेंगे। था। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं हमला आया, हो और उसने गया। इस समझौते के 7 साल बाद ही यानी अगस्त 1965 में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर बोलते हैं अटैक ना कर दिया। भाई। काफी दिनों तक जंग चलती रही, लेकिन कोई इनका सॉल्यूशन शौक नहीं है निकला। जंग। हालांकि कुछ दिन बाद सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन तब तक दोनों तरफ काफी बहुत नुकसान हो नुकसान चुका हुआ था। था। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने पाक के हाजी पीर और ढितवाल के अलावा कई इलाकों पर कब्जा कर बिल्कुल लिया हुआ था। था। लेकिन साल 1966 में रूस के ताशकंद में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल आयूब खान के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद भारत में पाकिस्तान के कब्जाए हुए इलाकों को उसे लौटा दिया। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री के इस फैसले के बाद भारत में उनकी काफी आलोचना हुई। इसके बाद ताशकंद में ही 11 जनवरी 1966 को अचानक उनकी मौत हो गई, जो आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 3, दोस्तों, 1965 की जंग के बाद कुछ साल तक तो पाकिस्तान शांत रहा, लेकिन 1970 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान यानी जो आज बांग्लादेश है, वहाँ हालात तेजी से बदलने हाँ। लगे। वहाँ के लोग खुद को पाकिस्तान से अलग करने की मांग यार, करने मर्द लगे, के बच्चे और से हालात सब इतने करना बिगड़ गए कि हाँ, साहब पाकिस्तान ने वहाँ अपनी सेना ही उतार दी और वहाँ के लोगों पर जमकर अत्याचार किए। भारत भी बिना कुछ बोले चुपचाप देख रहा था, लेकिन फिर पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर भी हवाई हमला कर दिया। हाँ। ऐसे में भारत को भी इस हमले का जवाब देना ही पड़ा, और ऐसा जवाब दिया कि ये जंग 13 दिनों में ही खत्म हो और गई। 93 इतना ही नहीं, सोल्जर पाकिस्तान हमारे के साथ। 2 टुकड़े भी कर डाले और इससे एक नया देश बना अच्छा, 13 बांग्लादेश। इसके 13 जनरल दिनों नियाजी के ने अंदर काम अपनी किया। हार मान ली काम और कर भारत दिया। के सामने घुटने टेक दिए और 93,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ ओह। सरेंडर कर दिया। नियाजी उस समय पाकिस्तानी सेना की कमान हाँ। संभाल रहे थे। नंबर 4, दोस्तों, अब वो समय आ चुका था जब दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे। परमाणु परीक्षण ने दोनों देशों के रिश्तों को और बिगाड़ दिया था। ऐसे में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ये ने तो दोनों पाकिस्तान देशों के में आए रिश्ते थे। सुधारने के लिए एक तरकीब निकाली और सितंबर सारे आए 1998 हो में यार। दिल्ली से मोदी जी लाहौर भी आए तक थे। बस चलाने की योजना पर काम शुरू कर दिया। इसके बाद 20 फरवरी 1999 को अमृतसर से लाहौर तक एक बस चलाई गई, जिसमें बैठकर अटल बिहारी वाजपेयी भी लाहौर पहुंचे। वहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गले मिलकर एक बार फिर
दोस्ती की नींव रखी। लेकिन इसके 2-3 महीने बाद ही पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ कर पीठ में छुरा घोंप दिया। जिस समय भारत लाहौर तक बस चलाने की तैयारी कर रहा था, उस समय पाकिस्तानी सेना कारगिल में जंग की तैयारी में जुटी थी। 8 मई 1999 को जंग शुरू हुई और भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया और 26 जुलाई 1999 को कारगिल में तिरंगा लहरा दिया। नंबर 5, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर विश्वास करने की गलती दोहराई और करगिल जंग के बाद भी 2001 में वाजपेयी जी ने पाक राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को भारत आने का न्योता दिया। लेकिन इसके कुछ महीने बाद ही दिसंबर 2001 में संसद पर आतंकी हमला हो गया। मनमोहन सरकार में भी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिशें हुई, लेकिन इसके बदले में भी सिर्फ आतंकवाद ही मिला। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई पर हमला कर दिया, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर 2014 में मोदी सरकार ने आने के बाद दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की नातिन मेहरुनिसा की शादी में शामिल होने पाकिस्तान पहुंचे। लेकिन मोदी के पाकिस्तान दौरे के कुछ दिन बाद ही जनवरी 2016 में पठानकोट में आतंकी हमला हो गया। इसके बाद सितंबर 2016 में उसी सेक्टर में आतंकियों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में 40 जवान शहीद हुए। पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे। पाकिस्तान ने दरअसल हर बार ये प्रूव किया है कि जिसके रग रग में धोखा भरा हो वो दोस्ती नहीं निभा सकता। ऐसे में भारत इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वहीं एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने को लेकर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि मेरा देश, मेरे लोग इस बारे में क्या महसूस करते हैं और मुझे लगता है कि आप सब इसका जवाब जानते हैं। यानी एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि कोई भी भारतीय ये नहीं चाहता कि भाई भारत पाक की मदद करे। हालांकि भारत ने कई बार पाकिस्तान को मुसीबतों से निकाला है। साल 2010 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो भारत ने $2.5 करोड़ की मदद की थी। हालांकि ये मदद भारत ने सीधे तौर पर नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचाई थी। इससे पहले 2005 में जब भूकंप के कारण पाकिस्तान में तबाही मची थी तब भारत ने भी आर्थिक मदद की थी। तो दोस्तों, क्या भारत को इस बार भी पाक की मदद करनी चाहिए? क्या पाकिस्तान भरोसे लायक है? कमेंट जरूर करें। इधर ये वीडियो खत्म। भाई साहब दूध पिलाओगे डसना तो तुम्हें पड़ेंगे भाई यार। इधर क्या भलाती है ऐसे, अब क्या तुम लोगों को बोले। लेकिन अब बोल तो रहे हैं हमें इंडिया से यार अब फ्रेंडशिप करनी है, हम लोग ज्यादा नहीं अब सरवाइव कर सकते इंडिया के बगैर, तो इंडिया वालों हमारी मदद करो, मांग तो रहे हैं। और यार ये लोग इंडिया वाले कहते हैं कि भाई क्या हमें भरोसा करना चाहिए। और यार हमने कायद-ए-आज़म को सड़क पे मार दिया, तो हमने भाई साहब कायद-ए-आज़म को नहीं छोड़ा जिसने पाकिस्तान हमें दिया, तो भाई साहब आगे की तुम क्या और हमसे उम्मीद रखो? इंडिया वाले क्या चीज है हमारे आगे? इनका ये धोखे देने की हम लोग यही बात करें, धोखे में हम लोग आपको बात करें, तो आपकी फिर क्या चीज हो इन पाकिस्तानियों के आगे कि जब इन्होंने कायद-ए-आज़म जैसे पाकिस्तान दे दिया उसको भाई बीच सड़क पे मारा, तो भाई साहब वही बात आ गई कि भाई हम लोग धोखे में एक नंबर हैं यार। वजह सब कुछ इन्होंने किया ना, इन्होंने कांड गलत किए, जंग में भी पहल की है, सब कुछ पहल किया, भुगत रहे, बहुत गलत हुआ है। तजारत भी इन्होंने बंद की है, सब कुछ। पर इन्हें समझ आ गया हम इंडिया के बगैर नहीं रह सकते, इंडिया बाप है तो बाप रहेगा। के पिछवाड़े में कीड़ा था जिसको काटा ना, तो उसने भाई इंडिया से ट्रेड बंद की। क्या हुआ? आज यहाँ पर टमाटर पहले इंडिया का आता था तो 30-40 रुपए किलो होता था, आज 400 रुपए किलो पाकिस्तान में टमाटर मिल रही है इंडिया का टमाटर ना होने की वजह से। सबज मरज 1000 रुपए किलो है, सबज मरज बिल्कुल जो इंडिया से नहीं आ रही है इधर। भाई साहब इन बड़ों को क्या है? इन बड़ों को तो भाई मजे करने, अयाशी जीनी है भाई साहब। सुबह उठते हैं मजे करते हैं भाई, रात को अयाशी मारते हैं, सो जाते हैं। हम गरीबों की मारी जा रही है। अब इनको भी समझ आ गई कि इंडिया के बगैर गुजारा नहीं, क्यों आम जनता का नुकसान है ना, आम जनता गरीब मार रही है। आम जनता का कोई किसी का बाप ख्याल नहीं करता। इधर आम जनता कुत्ते हैं, कुत्ते थे और हमेशा कुत्ते ही रहेंगे। यहाँ की आम जनता कुत्ते से बढ़ के नहीं है। सही बात है भाई, यहाँ की आम जनता ऐसी हालात देख लो क्या बना है पूरे देश के अंदर। क्या हमारे आम जनता कुत्ते नहीं बने हुए? बिल्कुल। सारा दिन बाहर निकलते हैं, कैमरे पे करते हैं बहु बिजली का बिल, बहु गैस का बिल, बहु पानी का बिल, बहु खाने को रोटी नहीं है। सारा दिन रात को होती है रोटी, अगर मिल जाए तो सही है, नहीं तो ऐसी सो जाते हैं। सही बात है भाई, ये तो रियलिटी बेस्ड बात है भाई। जो रियलिटी है वो बोलना भी चाहिए कि ये हालात इधर बने। भाई हमारे ये मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम इंडिया के बाहर आप जिंदा नहीं रह सकते, हम चाहते हैं कि हमारी तजारत शुरू हो जाए। सारे मिनिस्टरों का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी यही था। बोला है बिल्कुल बोला है, लेकिन वही बात है अब बहुत लेट हो गया। इंडिया कहता है
फैक्ट्री बंद करो, फैक्ट्रियां बंद करो तो भाई हम करते हैं। हाँ ये चीज़ है ना, उन्होंने गेंद हमारे कोर्ट में फेंक दी, हमें फैसला करना है कि क्या करना है तो क्या नहीं करना। इस काल हमारे पास है, उनके पास नहीं। सही कहा। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? तेरी वीडियो तुम करते तो तो बाय।